नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद जब अपन को ये इनिशियली पता चल जाता है कि किस शब्द को क्या कहते हैं और उनकी डेफिनेशंस की अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद भी शब्दों का जो है सेंटेंस में जैसे प्रयोग होता है उसी के अकॉर्डिंग उनका अर्थ निकलता है और जिस प्रकार से सेंटेंस में उनका प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होता है। जिस प्रकार से एक पहले के वीडियो में मैंने एक सेंटेंस लिख करके बताया था, ही गोज़ टू स्कूल विद हिज फ्रेंड बाय स्कूल बस इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से फिर मैंने हर शब्द का अलग अलग बताया था कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और तुमको पता चला था उसमें कि एक जगह जो स्कूल थी वो नेम ऑफ प्लेस था इसलिए नाउन थी, लेकिन एक जगह स्कूल जब बस बना तो स्कूल जो शब्द है वो एडजेक्टिव बन गया। यानी कि एक ही शब्द यदि सेंटेंस में अलग तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। तो इसी टॉपिक को आज मैं गहराई से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में मैंने आपको बताया है कि नाउन है वो नेम है, और नेम भी किसके हैं? तीन के, चार चीज़ों के हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स और नेम ऑफ फीलिंग्स, और वो अपन ने समझे ही अच्छी तरह से आपको। फिर प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पे जो काम आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। मैंने 7 वर्डों पे ज़्यादा चर्चा की थी। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये मैंने चर्चा की थी। ये प्रोनाउन के शब्द हैं। इसके बाद एडजेक्टिव की बात की थी। जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद वर्ब की बात की थी। वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ हेल्प करना होता है, मैन वर्ब का काम उसका मैन अर्थ बताना होता है। उसके बाद अपन ने एडवर्ब की बात की। तो एडवर्ब की क्या विशेषता थी, क्या डेफिनेशन थी कि एडवर्ब हैं वो 3 चीज़ों की विशेषता बताती है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की, जो अपना एग्जाम्पल से अच्छे से समझिएगा। यदि आप ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं तो आप पहले के प्रीवियस वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जनरल इंग्लिश का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें से आप सीक्वेंस वाइज देखिए, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर अपन ने बात करी थी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है कि 2 नाउन्स के बीच में ये रिलेशन का स्थापित करने का काम प्रीपोजिशन का काम है। और फिर कंजक्शन की बात की थी। तो मैंने बताया था कि कंजक्शन का काम है वो वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस को 2 और 2 से अधिक को जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन के बारे में मैंने ये बात चर्चा की थी आपसे कि इंटरजेक्शन का क्या काम है कि जो अपन सडन फीलिंग्स हैं जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, ये जो सडन फीलिंग्स हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं उसको एक्सक्लेमेशन वर्ड कहलाते हैं। तो ऐसे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की जो 8 प्रकार के हैं इसकी मैंने एक ब्रीफिंग की आपके सामने। अब मैं कुछ शब्द, सेंटेंस, एक ही वर्ड है उसको अपन अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए और अपन समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि एक ही शब्द जो है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में जब इसका यूज़ होता है तो वो कैसे चेंज हो जाता है। तो देखो पहले मैंने एक शब्द लिया है अबाउट। दोस्तों वैसे तो अबाउट का अर्थ अपन जानते हैं कि बारे में होता है, लेकिन देखो इसका एज ए एडवर्ब यूज सेंटेंस में कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँ। दे वंडर्ड, वे भटक रहे थे या घूम रहे थे या विचरण कर रहे थे। अबाउट इन स्किन्स एंड गॉट स्किन्स। तो एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि ये किसके बारे में बता रहा है? घूमने के बारे में बता रहा है। दे वंडर्ड अबाउट यानी कि वह भटक रहे थे। इन शिप स्किन्स यानी भेड़ की स्किन्स पहन करके और गॉड की स्किन में वह घूम रहे थे। तो ये जो घूमने का उनकी के बारे में है, इसकी बारे में, घूमने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हुई? वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसे ही देखो दोस्तों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन थी कि 2 नाउन के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। तो देयर इज समथिंग, वहां पर कुछ है, प्लीजिंग अबाउट हिम। तो अब यहाँ पर जो है
ये प्लीजिंग में से होता है आनंद देने वाली चीज। तो ये हिम जो प्रोनाउन है इसके बारे में, और ये समथिंग कुछ और इसके बारे में ये रिलेशन बता रहा है कि देयर इज समथिंग, वहां पर कुछ है जो उसको आनंदित कर रही है। तो जो आनंद और नहीं, कुछ वस्तु और उसके बीच के बारे में वो रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। और अब अगर दूसरा शब्द लिया मैंने अबाउ। अबाउ का मतलब तो आप जानते हैं ऊपर होता है। तो एडवर्ब के जैसे देखो कैसे काम करता है। द हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, आर अबाउ यानी कि ऊपर है। अब स्वर्ग है तो ये एडवर्ब का यानी कि स्वर्ग की क्या प्लेस जो है उसके स्थान का पोजीशन के बारे में बता रहा है। भाई हेवन कहाँ पर है, तो इस बी वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बताने वाला है। एडवर्ब होता है द हेवंस आर अबव यानी कि ऊपर है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एनालिसिस द अबव सेंटेंस। देखो दोस्तों सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, एक नाउन है और नाउन की जो विशेषता बता रहा है अबव शब्द, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही देखो अबव का एज ए नाउन भी यूज हो रहा है। आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव। अब ये अबव का मतलब हेवन के लिए यूज हुआ है, तो यानी कि ऊपर से हमारी क्या आती हैं, आशीर्वाद आते हैं। तो ये नाउन हो गया। देखो एक तो ये बात है। दूसरी, हमेशा प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसलिए अबव भी किसका काम कर रहा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो अबव किसका, नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि अपन को पता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज होते हैं। अब तीसरा जो वर्ड मैंने लिया है वो है आफ्टर। तो आफ्टर देखो एज ए एडवर्ब कैसे यूज हो रहा है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, यानी कि थोड़ी ही देर बाद। दे अराइव्ड वे पहुंचे, सून आफ्टर में थोड़ी देर बाद। तो ये अराइव्ड वर्ब की विशेषता बता रहा है कि थोड़ी सी देर बाद ही वो वहां पर पहुंच गए, थोड़ी सी देर बाद ही। और अब देखो आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में देखिए आप, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी कि वह अपने पिता के बाद में स्थान लेगा। तो अब हिज फादर के बाद, यानी कि ये नाउन है और ये इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और ये आफ्टर एडजेक्टिव की जैसे देखो कैसे यूज कर रहा है। आफ्टर एजेज यानी युगों के बाद, आफ्टर एजेज। ये क्या है, ये युग क्या है, नाउन है, नाम है युग। तो युगों के बाद तो नाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। युगों के बाद शैल सिंग हिज ग्लोरी, उसकी जो ग्लोरी है, शान है उसकी, वो गाई जाएगी। तो युगों बाद, तो युग क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। अब बात करते हैं आफ्टर कंजक्शन के जैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो, वी वेंट अवे, हम चले गए। आफ्टर दे हैड, देखो ये पूरा दे हैड लेफ्ट, ये पूरा सेंटेंस है। दे सब्जेक्ट वर्ब और ये मेन वर्ब। ऐसे वी वेंट अवे, तो दोनों दो सेंटेंस है ये अलग अलग। हम चले गए उसके बाद वो आए, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए आफ्टर किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो देखा दोस्तों आपने तीन वर्ड अपने लिए हैं, अबाउट, अबाउ, आफ्टर। ये तीनों ही नाउन का भी काम, मतलब वर्ब का भी, एडजेक्टिव का, ऐसे अलग अलग जिस प्रकार सेंटेंस में यूज हो रहे हैं वैसे ये प्रयोग। दोस्तों अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं ऑल की। देखो दोस्तों ऑल शब्द जो है, ऑल का मतलब आप जानते हैं सभी होता है। अब एज ए ऑल का एडजेक्टिव जो यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों ऑल मैन इज मॉर्टल, ऑल मैन यानी कि मैन क्या है, नाउन है यहाँ पर, और नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि सभी व्यक्ति क्या है, नश्वर है। फिर बात करते हैं एडवर्ब की। ऑल का यूज एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने वाला है। तो देखो दोस्तों, ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, इसको तो आप छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसको समझो। मान लो सेंटेंस ये, ही वॉज अलोन, वह अकेला है। तो अकेला शब्द क्या है, अकेला शब्द क्या है, अकेला शब्द जो है वो उसकी स्थिति को बता रहा है। तो वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे वह सुंदर है, वह अकेला है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है।
अब विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? ऑल एडवर्ब। तो ऑल यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। अब देखो दोस्तों, ऑल प्रोनाउन का काम भी करती है। जैसे ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सभी लोग, ठीक है, सभी, ऑल का मतलब सभी, सभी उसके फेवर में बोले। तो सभी यानी जो जितने भी लोग थे उनके लिए लोगों के स्थान पे शब्द काम में आया है, तो प्रोनाउन हो गया। नाउन के स्थान पे काम आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन यहाँ पर ऑल का प्रयोग प्रोनाउन की जैसे हो गया। अब अगला यूज करते हैं ओल्ड नाउन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। दोस्तों, ही लॉस्ट हिज ऑल, उसने सब कुछ खो दिया। अब वैसे तो ऑल ये प्रोनाउन जैसे भाई जो भी था उसकी जगह काम में आया, इसलिए उस स्थान की जगह काम आया, कोई चीजें खोई उसने। अब कोई वस्तु मान लो, जैसे इन स्पेकुलेशन कहते हैं सट्टेबाजी को, तो उस वस्तु को उसने खो दिया। लेकिन अब बात यह है कि यदि मान लो इसको अपन प्रोनाउन समझ रहे हैं, तो फिर प्रोनाउन से पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। इसलिए ऑल ये चीजें हैं अभी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नाउन से पहले आता है वो शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये विशेषता बताने की वजह से ये हिज शब्द क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये क्या है? नाउन का काम कर रहा है। अब बात कर रहे हैं एनी, एडजेक्टिव। एनी का यूज एडजेक्टिव की जैसे देखो, आर देयर एनी विटनेस प्रेजेंट, क्या कोई गवाह मौजूद है? ये अर्थ हुआ। तो आर, देखो एनी की बात कर रहे हैं, विटनेस क्या है? गवाह है, और गवाह कौन? व्यक्ति होते हैं, नेम ऑफ पर्सन होता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, इसलिए एनी विटनेस। अब इसका प्रोनाउन की जैसे यूज देखते हैं, डज एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या आप लोगों में से कोई उसके बारे में कुछ जानते हैं? तो ये आप में से कुछ यानी कि आप लोग हो, उसके स्थान पर एनी, एनी यहाँ प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब। इज दैट एनी बेटर, देखो ये सेंटेंस सही बना लो यदि आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे, दैट इज बेटर, ये सेंटेंस ऐसे हो मान लो। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। दैट इज बेटर यानी कि ये अच्छा है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, इज दैट एनी बेटर, कि इससे भी कुछ अच्छा है? तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ शब्दों की